नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेत बैठक। दोस्तों, आज का जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही डरावनी है। एक ऐसा घर जिसमें पहले से ही बहुत सारे प्रेत आत्माओं का वास है। ये जो स्टोरी है वो मेरे एक आंटी का है। उनके ससुराल में ये स्टोरी बहुत ही उन लोगों को सफर करना पड़ा था। और जब मेरे आंटी के ससुर जी ने ये घर बनाया था, उससे पहले ये जमीन को उन्होंने खरीदे थे। ये है वेस्ट बंगाल का बर्धमान जो शहर है, उसमें बहुत सालों पहले उन्होंने एक जमीन खरीदा था जो बहुत ही कम दामों में मिल गया था उन्हें, सस्ते में। और ये जो मेन रोड है उससे बहुत ज्यादा दूर था, बहुत ही दूर था, करीब नहीं था रास्ते के। तो यूं हुआ, उन्होंने जब जमीन खरीदा उन्होंने कुछ खबर नहीं लिया, किसी से कुछ नहीं पूछा, बस खरीद लिया। फिर उन्होंने उस जमीन में अपना एक मकान बनाया। लेकिन मकान बनाने के टाइम भी उनको बहुत ही प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। तो जब उन्होंने ये घर बनाया, इनका जो घर होता है बहुत ही ये पतली गली से गुजरते हैं, फिर इनका घर आता है एकदम एक कोने में। उनका जो पतली गली है ना, अगर रात के टाइम भी अंधेरा रहता है और दिन के टाइम भी अंधेरा रहता है वहां पर। और उनका घर जो है 3 मंजिला का है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर है किचन है, डाइनिंग रूम है, और एक तरफ है उनका गोडाउन है। वो बिजनेसमैन है इसलिए उनका सारा सामान वहां पर रहता था। दूसरे मंजिले पे मेरे आंटी का सासू माँ और ससुर जी का बेडरूम है। उनका एक बैठने के लिए रूम है, वो वहां पर टीवी सब कुछ देखते थे। उनका एक हिसाब निकास करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो एक अलग सा रूम है, ऑफिस रूम के टाइप का है, वहां पर है। और अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए एक छोटा सा कमरा है, उन्हें वहां पर बिठाते हैं। और एकदम आखिरी मंजिले में ग्रैंड नीचे का फ्लोर है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर जो आता है उसमें मेरे जो आंटी है, वो मेरे आंटी के जो हस्बैंड है, वो 3 भाई है। मेरे आंटी है जो वो मंजिला है, उनके जो जेठानी है वो सेकंड है, उनके बाद थर्ड उनका देवरानी है। तो ऐसा होता है कि जब वो एकदम सेकंड फ्लोर में उनके बेडरूम होते हैं, उन तीनों के भाइयों के बेडरूम होते हैं, और एक बाथरूम होते हैं। उनके एक ही बाथरूम होते हैं और 3 बेडरूम होते हैं। वहां पर वो लोग रहते हैं। लेकिन मेरे आंटी के शादी से पहले ही उस घर में बहुत सारे अजीब से घटनाएं घटते थे। जैसे कि ऐसा लगता है आप बैठे हो, लगता है बाहर से कोई चल के चले गए। लेकिन जब वो घर रूम से बाहर निकल कर देखते हैं वहां पर कोई नहीं है। आप सीढ़ियों से उतर रहे हो, लगता है कि आपके पीछे से कोई आ रहा है। ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई चल रहा है। आप किचन में खाना बना रहे हो, लगता है आपके आसपास कोई घूम रहा है। ऐसे ही चलता गया। वो लोग ज्यादा सीरियस नहीं थे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। और मैं भी उनके घर में गई थी, बहुत ही डरावनी है उनके घर। तो होता है यूं, मेरे आंटी जब शादी करके यहाँ पर वो ससुराल में आती है तो उनके जिठानी जी जो है पहले से ही है,
वो आए, उसके कुछ दिन बाद उनके देवरानी भी आ गई, शादी हो गई उनके देवर की। फिर ये तीनों देवरानी जेठानियां मिलकर किचन संभालने लगी। फिर जो किचन में जो खाना बनाती थी ना ये लोग, ऐसे होता था कभी कभी ये खाना बनाकर इनका किचन के बाहर ही इनका डाइनिंग है, तो वहां पर जो डिनर टेबल है वहां पर उनका खाना बनाकर वो रख देती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो फिश बनाई थी, फिश करी, आलू फिश करी बनाकर वो बाहर रखी थी और भी मेन खाना बना रही थी। तो वो लोग जब सबको खाना परोसने के लिए बुलाती है, सब खाना खाने के लिए आते हैं लंच टाइम में, तो वो देखते हैं कि सारे खाना ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उनके जो फिश करी है वहां पर सिर्फ आलू बचा हुआ है और करी बचा हुआ है। बाकी जो फिश है वो किसी ने खा लिया है, वो फिश को निकाल के खा लिया, लेकिन जो आलू और करी है वो पड़ा हुआ है। ये देखकर ना सब शॉक हो गए, सब एक दूसरे को देख रहे, सबके निगाहों से कि किसने खा लिया, किसने खा लिया। मेरे जो आंटी के सासू माँ ससुर जी है वो लोग इन लोगों को शक कर रहे, बहू को, कि शायद ये लोग खा लिया होगा, ये लोग कुछ गड़बड़ किए होंगे। लेकिन बहुत सारे इन लोगों को डांट भी पड़े, लेकिन इन लोगों का कोई कसूर नहीं था, इन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। फिर मेरे जो आंटी है, एक दिन वो अपने जो बेडरूम है, बेडरूम में 8 या 9 बज रहे होंगे रात के, वो बैठकर कुछ पढ़ रही थी, कुछ किताब या मैगजीन पढ़ रही थी। उस टाइम ऊपर कोई नहीं था, क्योंकि उनके जो देवरानी और देवर थे वो बाहर कहीं घूमने गए थे, और उनके जेठानी वो नीचे किचन में शायद कुछ काम कर रहे थे, और मेरे आंटी के जो हस्बैंड है वो बाहर काम के लिए थे, मतलब तभी घर नहीं आए थे। उनके जेठ भी तब घर में नहीं थे, और उनके जो सासू माँ और ससुर जी है वो अपने रूम में ही रहते थे, क्योंकि वो ऊपर नहीं आ पाते थे, उनके एज हो गया था। फिर मेरे आंटी देखती है, उनके रूम ऐसा था कि उनके रूम और एक रास्ता गया है, और उनके ऑपोजिट रूम में रहती है उनके देवरानी की रूम है, और उनका रूम खुला हुआ था उस टाइम। वो लोग अपने दरवाजे खुल के रखते थे, बंद नहीं करके रखते थे। तो देख रहे हैं कुछ शैडो, कोई शैडो पड़ रहा है किसी इंसान का। तो मेरे आंटी सोचती है, मतलब जो पढ़ते पढ़ते ऐसे आप देखते हो ना, आगे कुछ खड़ा हुआ है कुछ ऐसा, वो देखते एक शैडो। फिर वो सोचती है कुछ गलत फहमी है, लेकिन नहीं, वो जो शैडो है ना वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उनके तरफ, उनके उनके रूम से इनके रूम के ओर धीरे धीरे वो शैडो बढ़ रहा है, लेकिन उनके घर में कोई नहीं है। वो सोच रही है कौन है, कौन हो सकता है, अजीब लगता है, कोई अंदर तो कोई घुस तो नहीं गया, कोई चोर या डाकू कोई तो नहीं है ना, लुटेरा तो नहीं है ना। लेकिन जब वो शैडो मेरे आंटी के जो रूम के बाहर दरवाजे के बाहर आते हैं ना, तो मेरे आंटी का होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं जो शैडो अभी तक वो देख रहे थे, वो उसका जो फेस जब देखती है वो तो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वो फेस पूरा विगला हुआ है, मतलब जो बहुत दिनों गल गया है, अपना जो इंसान के मुंह से जो गल जाते हैं ना, गल के टपकता है, ऐसे कोई गल के टपक रहा है, और जो चमड़ी सब कुछ गल गया है।
और मतलब जल जाते हैं, गल जाते, बहुत ही मतलब डरावनी एक फेस, बहुत ही डरावनी फेस, एक बहुत ही डरावनी स्माइल दे रहा है और उनके ओर आ रहा है। ये देखकर वो बहुत डर गई और चिल्लाकर वहां पर ही वो बेहोश हो गई। जब मेरे आंटी चिल्लाती है तब उनके जो जेठानी है वो सीढ़ियों से ऊपर ही आ रही थी। तो वो सोचती है कि किसने इतना चिल्ला, क्या हुआ? उनको पता था कि उनके देवरानी ऊपर है, तो क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही है वो? फिर वो दौड़कर ऊपर आती है और देखती है कि मेरे आंटी मतलब बेहोशी में पड़ी हुई है, बेहोश हो गई थी वो। और उनको जब होश आया तो वो बहुत ही डरी हुई थी। उनको इतना डर लग गया था कि उनको बुखार आ गया था। वो 1 हफ्ते तक बुखार में पड़ी रही। उन्होंने सबको बताया, फिर सबने कहा ऐसा क्यों हो रहा है घर में? कोई ना कुछ देखता है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके जो जेठानी खाना बना रही थी, अकेली थी उस टाइम, तो वहाँ पर एक किचन में काली बिल्ली आ जाती है। काली बिल्ली आकर वो जो एक खाना बनाकर रखी थी, वो शायद चिकन या मटन कुछ था, उसको वो जमीन पर गिरा दिया और उसको खाने लगा। ये देखकर उनके जो देव जेठानी है बहुत ही डर गई, क्योंकि उनके घर में किचन में ऐसे कोई खिड़की या कुछ ऐसा नहीं था कि वो एक बिल्ली अंदर आ सके। तो वो चिल्लाती हुई उस किचन से बाहर आ गई। और जब उनके चिल्लाने से सब लोग यहाँ उनके पास आ गए, तो उन्होंने उनको कहा कि अंदर एक काली बिल्ली है, डरती हुई वो एक बिल्ली है अंदर, वो किचन में वो पूरा मटन को जमीन में गिरा दिया और खा रहा है। फिर वो लोग जब जाते हैं किचन में, देखते हैं कि मटन तो पूरा जमीन पर गिरा हुआ है, लेकिन वहां पर कोई काली बिल्ली नहीं थी। ये देखकर वो और डर गई। ऐसे तो कहीं ना कहीं हादसे होते गए। जब लगता है कोई मतलब उनको बुला रहे हैं, मेरे आंटी जब सो रही है रात को, लगता है कोई बुला रहे हैं उनके नाम लेकर, लेकिन जब वो उठकर देखती है तो वहां पर कोई नहीं है। इन सब चीजों से वो लोग बहुत ज्यादा डरने लगे। उनके घर में एक आतंक का माहौल हो गया। फिर एक टाइम उन्होंने उनके जो घर के पुरोहित जी है, वो ज्योतिष जी है, मतलब वो सब कुछ करते थे, उनसे कांटेक्ट करते हैं उनके ससुर जी। फिर वो जो उनके ससुर जी है वो उनको बताते हैं कि फोन में कि देखिए ये सब हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके घर में आता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ है प्रॉब्लम। तो वो आते हैं, वो बहुत बड़े मतलब ज्योतिष थे, उनके वो इन सब चीज़ों को वो अच्छे से हैंडल कर पाते थे। तो वो जब आते हैं यहाँ पर, तो जब उनके घर में आंगन में पैर रखते हैं, तो उनको एक बहुत ही अजीब सा फील होता है। उनको पता चल जाता है कि इस घर में कुछ नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, एक नहीं कई नेगेटिव है। तो उन्होंने सब कुछ देखा, सब घर को घूमकर देखा। उन्होंने कहा बहुत ही गड़बड़ है आपके घर में। इस घर के बारे में आप पहले जानकारी लीजिए कि आपने ये ज़मीन जब लिए थे, तो आपको पता था इस ज़मीन में के बारे में सब कुछ? तब मेरे आंटी के ससुर जी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये ज़मीन बहुत ही कम दामों में मिला था, इसलिए उस टाइम में इतना नहीं सोचा, मैं खरीद लिया था, क्योंकि मुझे अपने घर भी बनाना था और इतना सस्ता मिल रहा था तो मैं खरीद लिया।
तो उनके जो ज्योतिष जी है वो कहते हैं आपको एक बार जानकारी कर लेने चाहिए थे और मुझसे भी बात कर लेना चाहिए था। कहते नहीं ये तो हमसे नहीं हुआ, मतलब बहुत ही गड़बड़ है, आप पहले इस ज़मीन के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। तब मेरे जो आंटी के हस्बैंड है, उनके जेठ है, देवर है, वो लोग इस ज़मीन के बारे में जानकारी करने लगे आस-पड़ोस से, और जो पुराने कुछ लोग थे वहाँ का जो रहने वाले उनसे पूछा। तब उन्होंने कहा हाँ, ये ज़मीन बहुत ही, इस ज़मीन में बदनाम है इस ज़मीन का, क्योंकि इस ज़मीन में एक कुआँ था पहले, और उस कुएँ में बहुत सारे लोगों को मारकर वहाँ पर फेंक दिया जाता था। ऐसे लावारिस लाश जिनके कोई हक में नहीं लेने वाले थे, मतलब उनको लेने नहीं आते थे, सबको वहाँ पर ही फेंका जाता था। तो ये जब उन्होंने कहा आके घर में, तब बहुत सब डर गए कि हम लोग ऐसे ज़मीन पर रह रहे हैं। फिर वो ज्योतिष जी को सारी बात बताई, ज्योतिष जी का ने कहा हाँ, उन्होंने कुछ गणना किया, फिर कहा हाँ, ज़मीन में बहुत ही बुरी आत्माओं का वास है, एक नहीं, बहुत सारे प्रेत आत्माओं का वास है। अगर आप लोग इसका जो तोड़ है वो नहीं किए, तो आप लोगों को इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और फेस करना होगा, इससे भी बुरी हाल आप लोगों का होगा। आप लोग इसका तोड़ जल्द से जल्द कर लीजिए। और उन्होंने कहा ये, तो उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ रिचुअल है वो आप लोगों को करना पड़ेगा और कुछ सावधानियाँ आप लोगों को लेने पड़ेंगे। पहले तो आपके जितने भी घर का मेंबर है, जब उस रात ये क्रिया किया जाएगा, उस रात में जो लोग सोएंगे अपने रूम में, उनको अपने सर, मतलब तकिया के नीचे एक लोहे का टुकड़ा रखना पड़ेगा। उन्होंने कुछ दिया था उनको भी रखना पड़ेगा, और कुछ लोगों को मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ कि कोई नहीं उस रात सोए थे, और मेरे जो आंटी के सासू माँ ससुर जी को मेरे आंटी के जो वो ननद है, उनके घर उन्होंने भेज दिया। और ये जो 3 देवरानी, जेठानी और ये 3 भाई, उस जो हवन किया था उन्होंने, उस जो ज्योतिष जी ने हवन किया था, उस हवन के पास ही वो लोग बैठे थे, एक दूसरे के हाथ पकड़ के। और उन्होंने कहा था एक काम करना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत सारे स्वादिष्ट मतलब खाना बनाना पड़ेगा, व्यंजन एक थाली में आपको परोसना पड़ेगा, बहुत सारे खाना। और एक सोल माछ, मतलब सोल फिश लाना पड़ेगा, बहुत सारे और चीज़ें कहे थे। वो जो क्रिया किया था उन्होंने, उनके बीच उनके जो और एक लास्ट जो क्रिया करना था, 2 रात के 2-3 या 3 के बीच में जो उस टाइम उन लोगों को ये करना था ये, वो जो थाली में खाना परोसा गया था ना, उस थाली को उनके किसी एक मेंबर को ले जाकर, जो पतली गली है ना, पतली गली के जो एकदम आखिरी एक दीवार को, मतलब दीवार है जो एकदम लास्ट में, उस वहाँ पर खाना को रख कर आना पड़ेगा। वहाँ पर एकदम अंधेरा था, कुछ नहीं ले जा सकते हो आप, अंधेरे में ही जाना पड़ेगा। तो ये काम कौन करेगा? सब डर रहे थे, लेकिन तब उस टाइम मेरे आंटी की जो जेठ जी है, उन्होंने कहा ठीक है, ये काम मैं करूँगा। और उन्होंने एक बात उन लोगों को कह दिया था, एकदम, अगर आपके घर में फ़ोन आए उस टाइम एक फ़ोन आएगा उस दौरान, आप लोगों को वो फ़ोन उठाना नहीं है, किसी भी हाल में वो फ़ोन आप लोग नहीं उठाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जब ये जो मेरे आंटी के जो जेठ जी है, वो जब
खाना ले जा रहे थे, खाना ले गए थे। तो जब वो अपने दरवाजे को खोलकर बाहर जा रहे थे, कुछ देर जाने के बाद ही किसी ने उनके हाथ से खाना छीन लिया था। किसी ने हाथ से छीनकर उनको एक थप्पड़ मारा था। फिर वो वहाँ से किसी भी तरीके से डरते हुए भागकर घर के अंदर आ गए थे। और ये जो हवन चल रहा था, इनके घर के आंगन में चल रहा था। तो जब ये आकर कहे, उन्होंने कहा ठीक है, चलो आपका जो बला था वो अब टल गया है। उन्होंने शायद कुछ उन लोगों को कुछ दिया था, घर को बांध दिया था मंत्र से अपने, उनको उन सभी को कुछ कवच कुछ दिया था। फिर उनके घर में नॉर्मल हो गया सब कुछ। लेकिन उससे पहले उनके घर में बहुत सारे एबनॉर्मल थी, बहुत सारी चीजें, कुछ ना कुछ घटनाएं घटती थी। कोई कुछ देख रहा है तो कोई कुछ महसूस कर रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। उनके घर में एक नहीं बहुत सारे प्रेत आत्माओं का वास था, बहुत सालों से। क्योंकि वो घर नहीं, वो जमीन ही एक मतलब बहुत ही बुरी आत्माओं का वास था उस जमीन में। उनके वास्तु दोष थे। तो अगर मेरे आंटी के जो ससुर जी है वो घर खरीदने के टाइम, मतलब जो जमीन खरीदा था उस टाइम देख लेते, तो उनको इतने सारे प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता था। मैं तो आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन वो लोग जो फेस किए थे ना, बहुत ही डरावनी थी। और उनके घर भी बहुत ही डरावनी, मतलब बहुत ही एक अजीब सा माहौल था उनके घर में। जो वहां पर गए होंगे, जो रहते होंगे, वही महसूस करते हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं भी महसूस कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग क्या महसूस करोगे मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों को इस स्टोरी सुनकर थोड़ा सा भी डर लगा तो एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड टेक केयर।